सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. अब सोचिए कि हमारे पास 30,000। जी, मैं डॉक्टर अंशुल जायसवाल, एनएसएस विभाग आरमेला की तरफ से। आज हमारे यहाँ जो अवेयरनेस कैंप लगा हुआ है वो है ब्लड डोनेशन जागरूकता शिविर। इस शिविर में डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं, जो कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से आए हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की तरफ से, बच्चों को अवेयरनेस फैलाना कि सबसे ज़रूरी है कि बच्चे ये जान सके कि ब्लड डोनेशन से या रक्तदान से कोई तरह की शारीरिक या मानसिक कमजोरी नहीं होती है। अवेयरनेस के माध्यम से उन्हें ये पता लगे ताकि वो अवेयर भी हो सके और अपने आसपास के जनमानस को भी वो अवेयर कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस अवेयरनेस से लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, क्योंकि ये रक्तदान ही महादान है। मैम, अक्सर छात्र या छात्राएं जो भी ब्लड देने जाते हैं डरते हैं, इस पे डॉक्टर साहब के क्या विचार हैं? डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब दुर्बलता कहीं नहीं होती, दुर्बलता हमारी मानसिकता में होती है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी होता है, वो अपने आप हमारे शरीर में पुनः बनता चला जाता है, इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती है। और ये अफवाह है, ये मिथ है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब आज डॉक्टर आशुतोष सिंह जो हमारे बीच में है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक की तरफ से, वो इसी के बारे में ये सारी भ्रांतियाँ तोड़ने के लिए यहाँ पे लेक्चर अवेयरनेस कैंप के थ्रू जो है हमारी छात्राओं को बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपके हीमोग्लोबिन की जांच भी हो रही है और ब्लड ग्रुप टेस्ट की भी जांच हो रही है, जिसमें यूनिट सी और यूनिट डी दोनों इकाइयों की जो है 100 छात्राएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अभी तक तो हाल फिलहाल 78 बच्चों ने अपना जांच करा लिया है और भी प्रक्रिया में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी लड़कियां जो है अपनी जागरूकता और दिखा रही हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान हमेशा करते रहिए। साल में हम 3 बार अपने सहयोग से जो है किसी एक की भी अगर लाइफ बचा सके तो हमारा जीवन जीना सफल हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ और पैदा कर सकते हैं, पर रक्त और मिट्टी जो है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसे बनाया नहीं जा सकता है। तो रक्तदान अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। मतलब आप लोग जो ब्लड देते हैं इससे मिलता है, बाकी का 26,000 हमको कैसे अरेंज करेंगे? उसके लिए हमको किसी न किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। किसको रिक्वेस्ट करेंगे? जो फैमिली कंसर्न होंगे उनको रिक्वेस्ट करते हैं। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो वॉलंटरी ब्लड है, एज पर गवर्नमेंट जो वॉलंटरी ब्लड है, ये ब्लड बेसिकली जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं, जिसमें प्रिजनर्स, ये सारे मैं डिटेल में आऊँगा कि कौन कौन होते हैं, क्यों इनको दिया जाता है, ये सबको, इन सबको स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में आप जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो इलाज कुछ कर रहे हैं कि इसको करें। आप सोचिए कि हम लोग देखते हैं जिनको थैलेसीमिया है हमारे BHU, और उनको हर हफ्ते, हर 15 दिन पे 1 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। भागते हुए आते हैं, उसके नाक से ब्लड आता है, आंख से ब्लड आता है, मुंह से ब्लड आता है, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट होता है, उसको ब्लड चढ़ाइए। वो पता है कि उसको ब्लड तब तक चढ़ेगा जब तक कि वो बच्चे की मौत न हो जाए। लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या उसको तब तक वो इलाज करेगा जब तक उसके में क्षमता है। हम लोग देखते हैं पेशेंट साइकोलॉजिकली पजल्ड हो जाते हैं, मतलब उनकी वजह से वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले कितने होंगे ब्लड डोनेट करने देने के लिए। होता है ये ब्लड उन बच्चों को दिया जाता है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, HIV पॉजिटिव। एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट कहती है, कॉन्टेक्स्ट होता है कि ये जो है मल्टीपल पार्टनर रिलेशन में रहा होगा, इसलिए इसको HIV हो गया। और कोई रीजन ही किसी को नहीं समझ में आता है कि इसके साथ 5 और भी रीजन हो क्योर करने के लिए। भाई उसका कोई इलाज तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन उसको जो पेशेंट आते हैं उनकी काउंसलिंग जरूरी होती है। क्यों? गांव में ही आप भी चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए और किसी गांव में किसी बंदे को HIV हो। अब उस फेज में क्या होता है? उस फेज में पेशेंट अपने आप को इनसिक्योर, वो अपने से ब्लड निकाल के दूसरे को नीडल भी घुसा सकता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बढ़े। इस तरीके के भी केसेस आए। इसलिए हम लोग जो ART सेंटर पे, जो HIV सेंटर में सड़क से जा रहा, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, अब मौके पे वो तुरंत लेकर के पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर भागते हैं, ट्रॉमा सेंटर में लेकर तुरंत एडमिट कर दिया। मेरा नाम ऋचा नारायण है, मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ आरमेला PG कॉलेज से। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या संदेश दिया? आज हम लोग के आरमेला कॉलेज में NSS के थ्रू ब्लड डोनेशन कैंप है।
तो उसमें हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे डोनेशन आज नहीं हो रहा, आज पहले चेकअप हो रहा है कि उस डोनेशन के लायक है या नहीं है, जिसमें हम लोग हेमोग्लोबिन का चेकअप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और ब्लड ग्रुप का कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ताकि ये सारी चीज़ें हमें पहले पता चल जाए, ताकि हम बाद में आराम से और सही ब्लड डोनेट कर सकें। और डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह आए हैं बेचू के ब्लड डोनेशन कैंप से, वो हमें इसके बारे में अवेयर कर रहे थे और हमें काफ़ी कुछ बताए, जो कि बहुत ही अच्छी लगा हमें उनका लेक्चर सुन के। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएं जिससे हम लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन आज हम लोग को वो पता चला, तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अक्सर लोग लड़के डरती हैं ऐसे चेक कराते हैं, क्या वजह बताए क्यों डरती हैं? पहले तो ये लगता है कि अगर सुई लगेगी तो दर्द होगा, ऐसे इसकी वजह से, और सबको लगता है कि खून मेरा ज़्यादा निकल जाएगा या कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सुई बहुत ही हल्की सी लगती है, पता भी नहीं चलता है, और बस कुछ पॉइंट्स ब्लड लिए जाते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं आएंगी, बल्कि और अच्छा है, हमें खुद के बारे में और पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में है, तो ये करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि वाह हमने ब्लड डोनेट किया लोगों के लिए, ताकि जो ज़रूरतमंद को ब्लड सही टाइम पे मिल सके। बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जो ब्लड नहीं मिलती हैं और उनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि हम विकासशील देश है, हमें विकास करना है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे हम विकास नहीं कर सकते। और हम युवा है तो हमें इसके लिए और आगे आना चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए।